हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। और फिलहाल गुरुग्राम से खबर बताते हैं जो 2-3 दिन से वायरल है, लेकिन खुलासे अभी हुए हैं। राधिका यादव नाम की एक टेनिस प्लेयर, जिसमें बताया गया है कि इसके पिता ने उसकी हत्या कर दी। मामला कुछ ऐसा है कि राधिका यादव जो एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी, एक बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी थी, जिसके सपने भी थे कि बहुत बड़े कारवां वो जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के साथ किस बात को लेकर बहस हुई है, जिससे उसके पिता ने उस अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोगों का कहना है, पहले भी खबरें आई है कि 1.25 करोड़ रुपए लगा करके पहले बेटी को लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया, या फिर टेनिस जो ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया, बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, लेकिन बाद में खुलासा हुआ है कि वो किसी रेंट पे वो ट्रेनिंग दिया करती थी। पिताजी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, तो वो अपनी बेटी को ये सब बंद करने के लिए बोलता था, लेकिन उन्होंने रिमांड के दौरान ये बातें बताई हैं कि मैं जब दूध लाने के लिए जाता था, ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी डीलर है, 10 से 12 लाख रुपए वो पर मंथ का कमाता है। ऐसी बात नहीं है कि बेटी की कमाई खाता था, लेकिन उनका कहना है कि लोग उन्हें ताने दिया करते थे कि आप बेटी की कमाई खाते हैं। बेटी 2 से ढाई हज़ार रुपये लेकर के बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। 20-22 बच्चे हैं। एक पत्रकार ने उसी दौरान जो ट्रेनिंग में बच्चे पढ़ते थे उनसे सवाल किए हैं। अखबार में नाम वैसे हम बता नहीं सकते, लेकिन 20 से 22 बच्चे 2 से ढाई हज़ार रुपये महीना देते हैं, तो 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकती है बेटी। लेकिन 10 से 12 लाख रुपए कमाने वाला बाप जो है, वो अपनी बेटी की कमाई कैसे खा सकता है? सवाल या निशान यहाँ पे भी उठते हैं। और एक होगा, ये प्रोफाइल जो है वो हाई लेवल पे क्यों बन गई है? क्योंकि उसकी माँ भी चुप है। पिताजी ने कहा कि लोग ताने देते थे, इस बात को लेकर के नाराज़ था। हालाँकि बेटी के लिए इतनी तत्पर मेहनत की है कि वो बेटी को ट्रेनिंग के लिए लेके जाया करता था, और विदेश के अंदर भी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजा है, सीखने के लिए भेजा है। तो एक बहुत बड़ी प्लेयर बनाना चाहता था, लेकिन इस बात को लेकर के जो है वो सनसनी बनी हुई है। पुलिस भी इस बात को लेकर के सचेत है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि माँ से जब प्रश्न किया गया तो माँ ने कहा कि मैं बीमार थी। हालाँकि माँ घर पे थी, लेकिन माँ ने कोई भी जो है बयान देने से मना किया है। लेकिन इस बात को हाई प्रोफाइल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि माँ चुप है, तो पुलिस ये मान रही है कि बेटी का कत्ल करने में कहीं न कहीं माँ का भी हाथ हो सकता है। सिलसिलेवार से तरीके से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था। पिताजी ने बताया है कि ये प्लानिंग मेरी 15 दिन से पहले चल रही थी। 10 जुलाई की बात है। 15 दिन पहले की ये प्लानिंग थी कि मैं बेटी को मारना चाहता था, लेकिन उस दिन जब बेटी का कत्ल किया गया, उस दिन वो अपने बेटे को दूध लाने के लिए भेज देता है ताकि बच्चा इन्वॉल्व ना हो। और वो दूध लाने के लिए भेजता है, बेटी रसोई में होती है और वो पिता दौड़ा-दौड़ा जाता है। उसकी माँ दूसरे कमरे में लेटी हुई होती है और उसके अंदर और कोई नहीं होता है। तो वो 3 से 4 गोलियाँ जो है वो बेटी को लगा देता है। कुछ लोगों का कहना है कि एक उसके कंधे पर लगी हैं, बाकी उसकी छाती के अंदर लगी हैं। दिल इतना तहस-नहस हो गया कि वहाँ पे आधे घंटे के अंदर उस बेटी की मौत हो गई है। नीचे ही उसका चचेरा परिवार रहता था। कुलदीप यादव उस लड़की का चाचा रहता था, राधिका यादव का। और दीपक यादव जो उस राधिका यादव का पिता था, वो उस दौरान वहीं होता है। पुलिस 1 घंटे बाद पहुँचती है। कुलदीप यादव जब नीचे परिवार के साथ रहते हैं, गोली की आवाज़ उनको सुनाई देती है, तो वो ऊपर दौड़े-दौड़े आते हैं, तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है। लेकिन पुलिस जब 1 घंटे बाद आती है, तो उन्होंने मौके पर ही उसको राधिका यादव के पिता को अरेस्ट कर लिया है। बताना ये भी है कि बेटी के चाल-चलन उसको पसंद नहीं थे। इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी, ये बात भी लोगों का कहना है, क्योंकि वो इमाम हक नाम के एक व्यक्ति के साथ में संपर्क में आई थी। गाना भी रिलीज हुआ था। हालांकि गाना काफी समय पुराना है, लेकिन वो पिताजी को पहले ही देख पता था जब वीडियो के शूट में खुद आई थी। ही और जब वीडियो शूट आई है, कुछ लोगों का कहना है कि रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर अभी पेज नहीं दिखाई दे रहा है, वो कट भी हो सकता है, या किसी ने कट किया है, या फिर राधिका ने ही वो कट किया है। ऐसा अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कह नहीं सकते। लेकिन एक रील वायरल हुई थी जिसमें जो इमाम हक नाम का कोई व्यक्ति था, उसके साथ देख में तस्वीर के खुद उसके ऊपर लगा ही करके उसके अंदर दिखाई देती है। लोगों ने उसके ऊपर आपत्तिजनक कमेंट किए थे, इस वजह से उसको हटाना पड़ा। ये बात जो है निकल कर के आई है, लेकिन अभी इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो एक बाप अपनी बेटी का किस तरीके से आज के समाज के अंदर, ये जो समाज जा रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, विदेशों के अंदर भेजता है, लाखों रुपए लगा करके बेटी के करियर के बारे में सोचता है, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर ऐसा करना उचित नहीं है। क्योंकि परिचित जो उनके चाचा हैं, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, कुलदीप यादव। तो उन्होंने उनकी माँ का भी नाम लिखवाया है, क्योंकि माँ से जब बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार थी और मैं कमरे में थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। कुलदीप यादव ने कहा है
और बाद में भी जब निचोड़ निकल के आया तो पहले तो ये बताया जा रहा था कि उसकी माँ उस दौरान नहीं थी, लेकिन कुलदीप यादव जो उनके चाचा उन्होंने बताया कि उसकी माँ भी उसी दौरान वहाँ पे थी। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं जो निकल कर के आ रही हैं। 4 साल बेटी को ट्रेनिंग करने के लिए भेजती हैं और कुछ स्क्रीनशॉट भी आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले वो अपने पिता से परेशान थी, वो विदेश भी जाना चाहती थी। अपने कोच से भी बातचीत हुई है कि वो अपने पिताजी से नाराज़ चल रही है, उनके पिताजी नाराज़ चल रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी, वो दूसरे देश में जाना चाहती थी। तो काफ़ी समय से ये बातें चल रही हैं। वो घर से निकलना चाहती थी लेकिन पिताजी से निकल नहीं पा रही थी। ऐसी कुछ बातें निकल के आई हैं, लेकिन पिताजी ने आखिरकार अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। 3 से 4 गोलियां सीने में लगी है बेटी को, लेकिन एक पत्थर दिल रख करके एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। तो इसके अंदर एक सनसनीखेज निकलने वाली बातें ज़रूर निकल कर के आएँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, पहले क्या कुछ होता है और उसके बाद खुलासे बड़े-बड़े होते हैं। लेकिन इस बात के अंदर क्या निकल कर के आएगा कि आखिरकार एक बड़ी टेनिस खिलाड़ी, जिसकी उम्र मात्र 25 साल और जो एक बड़ा नेम फेम स्टेटस कमाना चाहती थी, और हालांकि कुछ समय के अंदर ही नेम फेम स्टेटस कमा लिया था, लेकिन कुछ लोगों के तानों की वजह से, प्रश्न ये है क्या कुछ लोगों के तानों की वजह से जो है कुलदीप यादव के भाई जो दीपक यादव हो, उन्होंने अपनी बेटी की जान ली है, या फिर इंटरकास्ट मैरिज जो बात निकल कर के आई है, या वजह हो सकती है, या फिर अपनी बेटी को वो मना करता था कि बेटी आप ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दीजिए, बेटी मानती नहीं थी। ऐसी तमाम क्वेश्चन मार्क हैं जो निकल कर के आ रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से है वो दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की हत्या की है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर कि दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं जिससे रूह कांप जाती है सुनने में, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।